हेलो दोस्तों, आज मैं उत्कर्ष की ये मैथ्स की बुक मुझे मिली है तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि आप अगर मैथ्स उत्कर्ष क्लासेस से पढ़ना चाहते हैं बुक से या नोट से तो वो आप पढ़ सकते हैं। इसमें पेपर 3 पार्ट 1 में जो है पार्ट ए के यूनिट 5 में जो है वो, और पेपर 3 पार्ट बी का जो कंप्यूटर में जो कुछ टॉपिक है मैथ्स के वो दोनों इसमें दिए हुए हैं। और आप जैसे देख सकते हैं कि जो यूनिट 3 का जो यूनिट 5 है उसमें 87 पेजेस है टोटल। और जो दूसरा यूनिट पेपर बी में जो है वो कंप्यूटर वाले में टोटल 136, उसके आगे के बाद 136 पे टोटल 136 पेज की ये बुक है, जिसमें ये दोनों जो पूरे मैथ्स है उसको कंप्लीट किया गया है। तो अगर आप उत्कर्ष की बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्कर्ष क्लासेस की जो ये बुक है उसमें लैंग्वेज कैसी है और कंटेंट कैसा है मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किससे ले, जैसे मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा मैं मैथ्स के लिए क्या लूँ। क्योंकि ये उत्कर्ष की मैं देखी तो मुझे बुक अच्छी लगी, क्योंकि उत्कर्ष का मैं आपको बताना चाहूँगी कि कंटेंट वो काफ़ी देते हैं। और कुछ लोगों को क्या है ना कि हो सकता है इसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती हो, कुछ लोग निर्माण को अच्छा कहते हैं, कुछ लोग आकार आईएएस के नोट्स को अच्छा कहते हैं, कोई उत्कर्ष को कहते हैं। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, आपको पढ़ने से मतलब है कोई भी कोचिंग की आप नोट से पढ़ सकते हैं। तो क्या है ना कि उत्कर्ष क्लासेस में क्या है ना, कंटेंट थोड़ा ज़्यादा दिया रहता है, ऐसा मैं देखी हूँ। क्योंकि मैं पर्यावरण तो पढ़ ही रही हूँ और इसमें भी मैं देखी तो जो कंटेंट है वो काफ़ी दिया हुआ है। तो आपको इतना नहीं पढ़ना होगा, आपको थोड़ा छांट के पढ़ना होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उत्कर्ष के जितने भी नोट्स हैं, बाकी मैं मैथ्स के, जैसे मुझे इनका ये अच्छा लगता है ना कि ये देखिए यहाँ पे ना अभ्यास के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि हर कोचिंग के नोट्स में नहीं रहते हैं। तो क्या रहता है ना, इसको पढ़ने के बाद ना टॉपिक से रिलेटेड हम क्या क्या किस तरह से पढ़ सकते हैं ये हमें समझ में आ जाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको सबसे पहले फर्स्ट पेज में जैसे ये दिया हुआ है कि हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर एंड में क्वेश्चन दिया रहता है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह इसका प्रेजेंटेशन है बुक की, और कितने पेजेस तो आप देख ही चुके हैं। और अगर आपको उत्कर्ष की नोट्स अच्छे लगे हों या बुक अच्छी लगी हुई तो आप उससे पढ़ सकते हैं। बस आपको देख के पढ़ना होगा कि क्या क्या इसमें हमको पढ़ना ज़रूरी है और जो टॉपिक से रिलेटेड है। और अगर एक्स्ट्रा कंटेंट है तो अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो आप पढ़ सकते हैं। और बाकी सिलेबस के बाहर का नहीं है, उन्होंने उससे कनेक्ट करके ही सारे टॉपिक को थोड़ा कंटेंट ज़्यादा दिए हैं, तो आपको थोड़ा कट करके पढ़ना होगा। तो आप ये देख सकते हैं। थैंक यू।